हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे गिफ्ट टैक्स क्या होता है। तो बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं मैम ये गिफ्ट टैक्स सच में टैक्स लगता है क्या? हम तोहफा लेते हैं एक दूसरे से तो उस पे टैक्स पे करना पड़ता है। यस स्टूडेंट, आपको गिफ्ट टैक्स पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? तो स्टूडेंट वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पे डिवाइड किया जाता है वही फाइनली पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है या तो जिस पे डिवाइड किया गया है वो पे करता है या वो शिफ्ट कर देता है। तो हमने देखा गिफ्ट टैक्स लगता है और ये डायरेक्ट टैक्स है। कहाँ कहाँ कब कब टैक्स लगता है देखिए तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया था गिफ्ट टैक्स एक्ट इन 1958। अब ये क्या होता है? ये इनकम टैक्स, याद रखिएगा, ये इनकम टैक्स 1961 के तहत और सेक्शन 56(2) के अकॉर्डिंग लगता है। 2 के अकॉर्डिंग तो याद रखिएगा इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1958। कब? इनकम टैक्स एक्ट 1961 और सेक्शन 56(2) के अकॉर्डिंग। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है जब भी कोई रिसीव करते हैं आप गिफ्ट, क्या तो कौन से पे टैक्स लगेगा? अगर आप अमाउंट 50,000 से ज्यादा आप किसी से गिफ्ट लेते हैं तो पूरे साल में 50,000 से ज्यादा किसी से आप गिफ्ट लेते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और ये इनकम स्लैब जो आपको पता है, इनकम स्लैब जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है। क्या मैरिज पे हम जो मैरिज होती हैं क्या उस पे गिफ्ट लगता, उस पे गिफ्ट मिलता है क्या उस पे भी टैक्स लगता है? नहीं, जो मैरिज पे जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, उस पे टैक्स नहीं लगता है। लेकिन और ओकेजन होगा तो भी होगा। तो जो भी गिफ्ट ले रहा है या जो भी गिफ्ट दे रहा है उसके पास गिफ्ट डीड होना चाहिए। तो आप अगर कोई किसी से गिफ्ट ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट जरूर रखें। तो यहाँ पे है कि कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। जैसे आपकी ज्वेलरी होती है, जैसे आपका बिल्स होता है, जैसे कि चेक्स होते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं शिफ्ट हो जाता, इन सब पे और उसकी क्या होनी चाहिए? मॉनेटरी वर्थ होनी चाहिए, मींस मनी वैल्यू होनी चाहिए। और वो सारी गिफ्ट टैक्स में आती हैं स्टूडेंट। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या अगर गिफ्ट टैक्स आपके रिलेटिव देते हैं, अगर रिलेटिव देते हैं गिफ्ट टैक्स तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। अब रिलेटिव में किसको देखेंगे? जैसे पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गया, सिबलिंग्स हो गया, राइट, स्पाउस के इन लॉज हो गए। ओके, तो ये सारे अगर रिलेटिव हैं तो अगर ये गिफ्ट देते हैं तो वो क्या होता है? टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। तो याद रखिएगा, मतलब कोई रिलेटिव हमारा कोई देता है गिफ्ट तो उस पे टैक्स नहीं लगता है, राइट। और देखते हैं क्या है, यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं। जैसे कि टैक्स रिसीव ड्यूरिंग वेडिंग, वेडिंग शादी हो रही है तो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जब इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? गिफ्ट रिसीव एज ए इनहेरेंट वो आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। मतलब प्रॉपर्टी क्या होती हैं? अगर आपके ग्रैंड फादर या फादर से प्रॉपर्टी क्या हो रही है, पार्ट हो रही हैं, जा रही हैं, तो उससे वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं। कैश और रिवॉर्ड रिसीव बाय द लोकल अथॉरिटी और educational institution based on merit is exempted from the tax। means आपको एज अ रिवॉर्ड एज अ कैश मिलता है लोकल अथॉरिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मेरिट बेस या मिलता है। मेरिट बेस पे एजुकेशन, आपने कोई चीज जीता तो उस पे क्या होता है? आपको गिफ्ट मिलता है तो उस पे भी एग्जेम्प्टेड होता है। ये जो आज था गिफ्ट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको होप समझ आ गया होगा। तो आपसे आज से पता चल गया होगा गिफ्ट टैक्स लगता है, ये डायरेक्ट टैक्स है। अगर 50,000 से ज्यादा पूरे साल में किसी से आप पैसा लेते हैं तो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी शादी पे किसी आपको पैसे मिलते हैं उस पे एग्जेम्प्टेड होगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।